नमस्कार, मैं आदित्य गुप्ता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो देखा। इस वीडियो के अंदर जेकेपीएसआई के एक एस्पिरेंट जो विसल ब्लोअर थे इस पूरे जेकेएसआई स्कैंडल के और एप्टेक के स्कैंडल के, उनको जिस किस्म से पुलिस डिटेन करके लेके जाती है और स्पेशली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, ये एक बड़ी ही सीरियस सिचुएशन है। ये सब कुछ तमाशा जो इलीगल डिटेंशंस या किसी किस्म की आवाज उठाने के ऊपर जो डिटेंशन होती थी, ये पहले कश्मीर में होती थी और नाम दिया जाता था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या किसी और पीएमएलए में या यूएपीए में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब ये बीमारी जो है ये एलजी साहब जम्मू ले आए हैं, क्योंकि एलजी साहब को ये पता चल गया था कि जिस तरीके से ये विकल शर्मा शोर मचा रहा था, आवाज उठा रहा था और इसके साथ और लोग भी जुड़ रहे थे कि ये करप्शन क्या है। 6.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है। एलजी साहब सोए हैं, कहते हैं कि मोबाइल फोन ले लिया, जम्मू में प्रॉस्पेरिटी है और 10 चीजें बोलते हैं। लेकिन ये पूरे लोग, ये सारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो सड़क पे आ गया था, ये सवाल उठा रहा था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत पे और करप्शन पे। इस आवाज को चुप कराने के लिए एलजी साहब ने जिस तरीके से डिटेन करवाया है, ये साफ साफ दिखाता है कि किस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर में आ गए हैं। ये हालात ऐसे हालात कभी जम्मू में नहीं हुए थे। कभी भी प्रोटेस्ट करने के ऊपर कब रोका गया था? मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ, सारी जिंदगी तो आप 2014 से पहले प्रोटेस्ट ही करते आए, हर दूसरे दिन आप गली पे होते थे। कभी आप लोगों को इस तरीके से इलीगली डिटेन किया कि कभी आपने सवाल उठाया हो, कभी आवाज उठाई हो? तो आज आप चुप करके क्यों बैठे हो? आज पूरे के पूरा देश एक ऐसी सिचुएशन में आ गया हुआ है जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर में हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर हो, इनके पास एक ही पर्पस है। इनका पर्पस ये है कि जो ये कहेंगे आप उसमें हामी भरिए। अगर आप हामी भरेंगे तो आप बहुत बढ़िया हैं, और अगर आप हामी नहीं भरेंगे या आप इनकी करप्शन को एक्सपोज करोगे तो आपको डिटेन किया जाएगा। कभी आपको डिटेन कर सकते हैं, आप पे यूएपीए लगा सकते हैं, आपके घर ईडी भेज सकते हैं। ये सब कुछ इनके पास हथियार है, क्योंकि ये देश की तबाही करने के लिए खड़े हो गए हैं। एलजी साहब उस तरीके से जम्मू को तबाह कर रहे हैं कि जम्मू का कुछ भी नहीं वापस छोड़ा जाएगा। यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई हुई है। स्मार्ट मीटर्स के मामले पे जब लोग सड़कों पे आए तो इन्होंने इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके से फोर्सेस यूज कर रहे हैं। तहसीलदार, कंसर्न एसएचओज आई बीन डिप्यूटेड कि वो जाकर स्मार्ट मीटर्स लगाएं। टोल प्लाजा का मसला था, टोल प्लाजा के मसले में जिस किस्म से युवा राजपूत सभा के लड़कों को उठाया गया, रात भर डिटेन किया गया और बाद में जिस तरीके से उनको छोड़ा गया, वो सारा कुछ जो सब कुछ दिखाता है इंटेंशन क्या है इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की। ये सीरियस क्वेश्चंस उठाते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। और एक बड़ा जो मेजर क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, वो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर एलजी साहब कर क्या रहे हैं? किसी किस्म के विसल ब्लोअर को चुप करा रहे हैं। विंकल शर्मा हैं क्या? वो एक विसल ब्लोअर थे, एक एस्पिरेंट है जेके पीएसआई का और साथ में एक विसल ब्लोअर है। कह रहा है करप्शन नहीं होनी चाहिए साहब। आगे ही सारे डॉक्यूमेंट सामने सामने दिखाता है। देयर इज लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड, जो दिखाता था कि स्कैंडल है, देयर इज अ करप्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इनटू इट। उसके बारे में एलजी साहब ने तो कुछ किया नहीं, बट आज आकर ये कर दिया है कि आवाज उठाने वाले को ही अरेस्ट कर लिया गया। ये कमाल है। जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको चुप करा दिया जाएगा। एलजी साहब को कोई ये पूछे कि जल जीवन मिशन में 13,000 करोड़ का स्कैंडल है, उसके बारे में एलजी साहब क्या कहते हैं? उसके बारे में अपने किसी अफसरान या अपने ही गिरेबान में झांक के देखा उन्होंने? जन आरोग्य योजना में उसके बारे में क्या कहते हैं? उसके अंदर भी स्कैंडल है। आप एपटेक के मामले में भी स्कैंडल तो है ही है, तो माइनिंग में भी स्कैंडल है। आपने तो एलजी साहब रेडी की भी माफिया लाकर जम्मू में खड़ा कर दिया हुआ है। आप चाहते क्या? मतलब कि अगर आप हमसे ओहदा चाहते हैं तो हम आपको सबसे करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदा आज ही दे सकते हैं। लेकिन साहब आप ये बंद करें। This kind of detention, this kind of activities are not only illegal but are against the constitution. The basic ethos of the constitution are getting violated. और ये सब कुछ आप सब एलजी साहब साफ साफ कर रहे हैं, और आपको ये बात साफ बता देते हैं कि जम्मू और कश्मीर का कोई भी युवक इस किस्म की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जिस किस्म के आप ये तमाशे यहाँ पे करें, यू विल नॉट बी स्पेयर्ड, कम व्हाट मे। आप आज की सोच रहे हैं, वी डोंट लुक टुडे, वी लुक एट द टाइम्स टू चेंज। हमें पता है हमारा देश इतना स्ट्रांग है कि आप जैसे माइंडसेट के लोग जो हैं या आप जैसी जो हरकतें लोग कर रहे हैं, उन लोगों के बावजूद भी हम
डटे रहेंगे। हम अपने देश में विश्वास करते हैं और आप जैसे फेजेस तो आते रहे हैं, महान देशों के बीच में आते रहे हैं जिन्होंने तबाही की है इस किस्म के। और हमें दुख इस बात का है कि आप सिरे से झूठ भी बोलते हैं कि आप जी हमारे लिए कमाल कर रहे हैं। जो ये इलीगल डिटेंशन है, ये इसका सबूत है कि किसी किस्म का विसल ब्लोअर भी आप एलजी साहब यहाँ पर नहीं चलने देंगे। आप किसी किसी के आदमी को जो आवाज उठाएगा करप्शन में जिसमें आप इन्वॉल्व हैं या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप अपनी फोर्सेस और अपने पास जो इख्तियार हैं जिसको आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ को मिसयूज करके आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे। इसके खिलाफ हम खड़े हैं और हम आगे भी खड़े रहेंगे। जय हिंद।